दोस्तों, कब्ज सिर्फ एक छोटी सी परेशानी नहीं होती, बल्कि ये आपकी पूरी लाइफ को मुतासर कर सकती है। पेट का भारीपन, भूख खत्म होना, नींद खराब होना और मुसलसल थकन, ये सब अलामात सिर्फ इसलिए हो सकती हैं कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही काम नहीं कर रहा। अगर कब्ज को इग्नोर किया जाए तो ये बवासीर, आंतों की बीमारियां और बाज़ केसेस में ख़तरनाक कॉम्प्लिकेशंस तक ले जा सकती है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कब्ज की मुकम्मल अलामात, वजूहात और सबसे मुअस्सर घरेलू इलाज पर, जो न सिर्फ आपकी प्रॉब्लम को ख़त्म करेंगे बल्कि फ्यूचर में भी बचाव फराहम करेंगे। तो पहले हम कब्ज की अलामात पर बात करते हैं। कब्ज के दौरान आपको ये इश्यूज हो सकते हैं, जैसे मतली और न्यूज़िया, पेट में दर्द और ब्लोटिंग यानी पेट का फूल जाना, पखाने का ड्राई और हार्ड होना, पखाना करते वक्त तकलीफ महसूस होना, डाइजेशन और भूख में कमी, नींद की कमी और नर्वस वीकनेस, सुस्ती और लेजीनेस, ये सब इंडिकेटर्स हैं कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्प मांग रहा है। इसलिए आपको फ़ौरन होशियार हो जाना चाहिए। कब्ज सिर्फ एक वजह से नहीं होती, बल्कि कई फैक्टर इसमें शामिल होते हैं, जैसे फाइबर की कमी वाली डाइट, पानी कम पीना, इंटेस्टिनल डिजीज़, लाइफस्टाइल चेंजेस जैसे ट्रैवल, प्रेगनेंसी या बढ़ती हुई उम्र, ऐसी मेडिसन जो साइड इफ़ेक्ट के तौर पर कॉन्स्टिपेशन पैदा करती है, फिर बिला वजह पखाना ज़्यादा देर तक रोक कर रखना, और अगर ये हैबिट लंबे अरसे तक जारी रहे तो कॉम्प्लिकेशन जैसे बवासीर या आंतों में नुकसानदेह अज्जा जमा होना शुरू हो जाते हैं। तो अब हम कब्ज के मुअस्सर घरेलू इलाज पर बात करते हैं। सबसे पहले है कैस्टर ऑयल। ये एक कदीम और बहुत पावरफुल रेमेडी है। कैस्टर ऑयल आंतों को हरकत देता है और स्टूल को बाहर निकालने में मदद करता है। कैस्टर ऑयल को सुबह खाली पेट 1 या 2 चाय के चम्मच पानी या नीम गर्म दूध के साथ पिएं। याद रखें, इससे रोज़ाना इस्तेमाल ना करें, सिर्फ तब जब कब्ज की शिद्दत ज़्यादा हो। इसके अलावा हामला ख़वातीन इसे अपनी डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल ना करें। नंबर 2 पर है शीरा। ये दरअसल गन्ने के रस को उबाल कर बनाया जाता है और इसमें मिनरल्स जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम अच्छी क्वांटिटी में पाए जाते हैं, जो आंतों को रिलैक्स करते हैं। तरीका इस्तेमाल है, सोने से पहले 1 चाय का चम्मच शीरा नीम गर्म पानी में मिलाकर पिएं। इसका फ़ायदा ये होगा कि सुबह उठते ही आसानी से स्टूल पास हो जाएगा और आप बिल्कुल ईजी हो जाएंगे। नंबर 3 पर है प्रोबायोटिक्स ग़िज़ाएं। हमारे मैदे में कुछ अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो डाइजेशन स्मूथ करते हैं। इनकी कमी हो जाए तो भी कब्ज हो सकती है। प्रोबायोटिक्स के बेहतरीन सोर्स हैं दही, लस्सी, दूध या कैफर, जो एक फर्मेंटेड ड्रिंक होता है। इसके अलावा घर का बना हुआ अचार, ये आंतों में बैलेंस बहाल करते हैं और स्टूल को नरम रखते हैं। नंबर 4 पर है पानी का ज़्यादा पीना। जब जिस्म में पानी कम होता है तो स्टूल ड्राई और हार्ड हो जाता है। इसका गोल्डन रूल है कि दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी लाजमी पिएं। इसके अलावा सुबह उठते ही 1 गिलास नीम गर्म पानी पीने से आंतों की हरकत तेज़ हो सकती है, जिससे स्टूल आसानी से पास हो जाता है। इसके अलावा सोडा और कोल्ड ड्रिंक्स कब्ज बढ़ा देते हैं, इसलिए इनसे अवॉइड करें। नंबर 5 पर है खुश्क आलू बुखारा। प्रॉन्स एक नेचुरल लैक्सेटिव है जिसमें सॉर्बिटोल और फाइबर दोनों मौजूद हैं। ये स्टूल को सॉफ्ट करते हैं और आंतों को हरकत भी देते हैं। 6 से 7 खुश्क आलू बुखारे रात को पानी में भिगो दें और सुबह खाली पेट खाएं या इनका जूस बनाकर पी लें। ये बहुत तेज़ असर दिखाता है, लेकिन सेंसिटिव मैदे वाले लोग मशवरे के बगैर ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। नंबर 6 पर है वर्जिश यानी एक्सरसाइज। ज़्यादा देर बैठने से डाइजेशन स्लो हो जाता है। हल्की फुल्की मूवमेंट आंतों को एक्टिव करती है। रोज़ाना खाने के बाद 15-20 मिनट वॉक लाजमी करें। अगर मुमकिन हो तो साइकिलिंग या स्किपिंग भी करें। नंबर 7 पर है फाइबर वाली ग़िज़ाएं। फाइबर स्टूल को सॉफ्ट करता है और आंतों में जेल लाइक स्ट्रक्चर बनाकर इससे आसानी से बाहर निकालता है। फाइबर के बेहतरीन सोर्स हैं दालें, सब्जियां, बीज जैसे चिया सीड्स, नट्स या अलसी के बीज। और इसके अलावा सुबह नाश्ते में 1 चम्मच छिलका इसबगोल पानी या दूध में मिलाकर लेना बहुत फ़ायदा देता है। नंबर 8 पर है लीमू पानी। लीमू में सिट्रिक एसिड होता है जो आंतों को साफ करता है और टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करता है। इसलिए सुबह निहार मुँह 1 गिलास नीम गर्म पानी में आधा लीमू निचोड़ कर पी लिया करें। इससे डाइजेशन स्ट्रॉन्ग होता है और कब्ज ख़त्म होती है। नंबर 9 पर है किशमिश।
किशमिश में फाइबर और टार्टेरिक एसिड पाया जाता है जो स्टूल को आसानी से बाहर निकालता है। रात को 8 से 10 किशमिश भिगोकर रख दें और सुबह एम्प्टी स्टमक खा लें और उसका पानी भी पी लें, और ये बच्चों के लिए बहुत सेफ रेमेडी है। नंबर 10 पर है कॉफ़ी और हर्बल टी। कॉफ़ी में मौजूद कैफीन आंतों को स्टिमुलेट करती है, इसी तरह हर्बल टीज जैसे ग्रीन टी वगैरह डाइजेशन को रिलैक्स करती है। अगर हर्बल टी में शहद या चंद कतरे नींबू के डाल दिए जाएं तो असर और बढ़ जाता है। लेकिन याद रखें, ज़्यादा कॉफ़ी पीने से डिहाइड्रेशन भी हो सकता है, इसलिए एतदाल ज़रूरी है। अब बात करते हैं बच्चों की कब्ज़ के इलाज पर। बच्चों में कॉन्स्टिपेशन डिफरेंट तरीके से ट्रीट की जाती है, जैसे इनकी टांगों को साइकिलिंग मोशन में हरकत देना, पेट पर जेंटल मसाज करना, फिर फाइबर से भरपूर फ्रूट्स जैसे सेब, नाशपाती या आड़ू वगैरह देना। दोस्तों, कब्ज़ कोई सिंपल इशू नहीं है, ये एक सिग्नल है कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को तवज्जो की ज़रूरत है। अच्छी डाइट, पानी और एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाकर आप इस मुश्किल को हमेशा के लिए कंट्रोल कर सकते हैं। अगर ये मालूमात आपको फ़ायदेमंद लगी है तो इस वीडियो को अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि वो भी कब्ज़ जैसे आम मगर परेशान कुन मसले से निजात हासिल कर सकें। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।